हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां की धूल भरी पगडंडियों में सादगी और संघर्ष साथ साथ चलते थे। गांव का नाम था चांदपुर, जहां की मिट्टी में मेहनत की खुशबू बसती थी, लेकिन लोगों के दिलों में मजबूरी और लालच की छाया भी रहती थी। यहीं रहते थे रमेश और उसकी पत्नी सुनीता। शादी को 5 साल हो चुके थे। जिंदगी सीधी सादी थी, लेकिन गरीबी ने उनके हर सपने को जैसे कुचल कर रख दिया था। रमेश दिन रात खेतों में मजदूरी करता, लेकिन कमाई इतनी कम थी कि 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता। सुनीता एक स्नेही और समझदार गृहिणी थी, जो अपने छोटे से घर को भी प्यार से स्वर्ग जैसा बना देती। उसकी मुस्कान में एक सुकून था जो रमेश की थकान तक मिटा देती थी। पर हालात ऐसे थे कि अब रमेश का दिल उस मुस्कान को देखकर भी नहीं पिघलता था। भीतर कहीं एक बेचैनी पनपने लगी थी। गांव में मंगल दास का नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी नज़रें सुनीता की खूबसूरती पर थी। वो अक्सर रमेश से कहता, अरे रमेश, इतनी सुंदर बीवी को घर में क्यों छुपाए रखता है? शहर ले जा, वहाँ इसकी असली कीमत है। रमेश शुरू में हंसकर टाल देता, लेकिन पेट की आग और कर्ज का बोझ धीरे धीरे उसके मन को खो रहा था। एक दिन मंगल दास ने साफ साफ कहा, तेरा कर्ज मैं माफ़ कर दूंगा, ऊपर से इतना पैसा दूंगा कि तू नई जिंदगी शुरू कर सके। बस सुनीता को मेरे हवाले कर दे। रमेश का दिल धक धक करने लगा। उसने रसोई में चूल्हे के पास बैठी सुनीता की ओर देखा। वो बेखबर अपने ही ख्यालों में गुम थी। उस रात रमेश करवटें बदलता रहा। एक तरफ थी उसकी पत्नी, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, और दूसरी तरफ गरीबी, जो उसे हर पल चुभती थी। सुनीता की नींद में आती हल्की सी सांसों की आवाज़ भी उसे बेचैन कर रही थी, पर दिमाग में मंगल दास की बातें गूंज रही थी। और फिर उसने मन ही मन फैसला कर लिया। अगले दिन उसने सुनीता से कहा, हमें शहर जाना है, एक काम है जिससे हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। सुनीता ने भोलेपन से पूछा, कैसा काम जी? रमेश ने उसकी आंखों में देखना तक गवारा नहीं किया, बस इतना कहा, तू मुझ पर भरोसा रख। शहर पहुंचकर वह उसे एक बड़े से मकान में ले गया। वहां मंगलदास पहले से मौजूद था। सुनीता ने हैरानी से रमेश को देखा, लेकिन रमेश ने चुपचाप उसका हाथ छोड़ दिया। मंगलदास ने रमेश को नोटों से भरी थैली थमाई। रमेश ने बिना पीछे देखे थैली उठाई और चला गया। सुनीता सन्न रह गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये सब क्या हो रहा था? मंगलदास ने पास आकर कहा, तेरे पति ने तुझे मेरे हवाले कर दिया है, अब तू मेरी है। सुनीता का दिल मानो चकनाचूर हो गया, लेकिन वह टूटी नहीं। उसने सख्ती से कहा, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। सुनीता की आंखों की आंख देखकर मंगलदास पीछे हट गया। उस रात उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और फूट फूट कर रोती रही, अपने पति की बेवफाई और किस्मत की बेरहमी पर। उधर रमेश गांव लौट आया। हाथ में पैसों की थैली थी, लेकिन दिल खाली था। सुनीता की मुस्कान, उसकी बातें, उसका साथ सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने शराब पीकर खुद को भुलाने की कोशिश की, लेकिन सुनीता की आवाज़ हर घूंट में गूंजती रही। इधर सुनीता ने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक रात जब सब सो रहे थे, उसने खिड़की से छलांग लगाई और अंधेरे में भाग निकली। कई घंटों तक भटकने के बाद वो एक आश्रम पहुंची, जहां ऐसी औरतों की मदद की जाती थी जो समाज की कुरीति का शिकार हुई थी। आश्रम में उसे नया जीवन मिला। उसने सिलाई कढ़ाई सीखी, अपने पैरों पर खड़ी हुई और दर्द को अपनी ताकत बना लिया। अब वो औरतों को प्रेरित करने लगी। कुछ सालों बाद रमेश को पता चला कि सुनीता अब शहर में एक सम्मानित महिला है। वह माफ़ी मांगने आश्रम पहुंचा। सुनीता ने उसे देखा, लेकिन आंखों में अब कोई मोह नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, तुमने मुझे पैसों के लिए बेच दिया था रमेश, पर मैंने खुद को फिर से खरीद लिया। अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। रमेश चुपचाप लौट गया। आंखों में पछतावे के आंसू थे और सुनीता के चेहरे पर जीत की मुस्कान।